नीचे जमीन के ऊपर गोबरी थाप रहे हैं, तो मैया का गुस्सा बिल्कुल ऊपर चढ़ गया पारा। कन्हैया, भाई कन्हैया ने जोर से जंप लगा, भैया आ गई, भागो। बंदर भी बोले, बस रे कन्हैया, तुम भागने वाले तो हम कहाँ यहाँ रहेंगे। बंदर सारे के सारे भाग गए, पहले जाग गए, बाद में भाग गए, फिर कन्हैया भी आगे आगे दौड़ने लगी, मैया उसके पीछे पीछे लकड़ी लेके। कन्हैया भागते गए भागते गए, भागते भागते छोटे छोटे पैर, कन्हैया दौड़ रहे हैं, मैया पीछे पीछे जा रही हैं। यशोदा मैया शरीर से मोटी थी, और मोटी औरत जब भागती है तो उसकी सांस जल्दी फूल जाती है, तो ऐसे यशोदा मैया की भी सांसें फूलने लगी, हाँफने लगी। हाँ हाँ, लेकिन आज कन्हैया को पकड़ के रखूंगी, आज कन्हैया को छोड़ूंगी नहीं। उसने ज़्यादा ही कुछ उद्यम मचा दिया, मैया भागती गई, कन्हैया भी भागते रहे। कन्हैया भागते भागते देखा पीछे मुड़ के, पसीने से लथपथ मैया हो गई थी, हाँफ भी रही थी और भाग भी रही थी। बोले अच्छा, कन्हैया ने सोचा मैंने तो उद्यम किया है, अब मैया को भी ज़्यादा सताना नहीं चाहिए। कन्हैया ने अपनी गति धीमे कर दी, मैया आ गई और कन्हैया का हाथ पकड़ लिया। जब माता गुस्से में आती है ना, बच्चे का हाथ पकड़ती है ना, तो बच्चे का हाल जो हो जाता है ना, वो किसी को नहीं पता, कुछ भी कर सकती है। तो ऐसे हाथ पकड़ लिया उसका, ऐसे घसीटना शुरू कर दिया, लकड़ी से मारना आरंभ किया। कन्हैया घबरा, मैया ये तेरी लकोटी जो है कहीं मेरा सर ना फोड़ दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। बोले अच्छा। लाला डर गया, लकोटी फेंक दी। बोले बदमाश कहीं के, कितना वो दम मचा है, हाँ दही की मटकी, दूध की मटकी, सब तो फोड़ता गया। कहा मैया आपको क्या बताऊं, आप किसी बात के ऊपर मेरा विश्वास ही नहीं करती। बोले अच्छा, अब रोने का नाटक ऐसा क्यों करता। बोले मैया मैं सच कहता हूं, ये सारे के सारे ब्रज के बंदर आ गए अंदर, मैंने उन बंदरों को समझाया कि अच्छी बात नहीं है, मेरी मैया ने सब कुछ किया, उन्होंने मटकी तोड़ दी है। अच्छा, करता स्वयं है और बोलता झूठ है। मैया ब्रज में मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करता मेरी बात के ऊपर, और अब रह गया तो तुम भी मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं करते, तो मुझे ऐसा लगता है ये ब्रज को चला जाना चाहिए छोड़कर और साधु बन जाना चाहिए। मैया ने हाथ लगा, मुझे धमकी दे दी, इसका कोई भरोसा नहीं, ये चला भी जाएगा साधु भी बनेगा, क्योंकि भगवान सत्यवचनी होते हैं। फिर मैया ने कहा कि चल चुपचाप चल। अब मैया उसको घर ले आई। घर ले आने के बाद में गुस्सा तो बहुत था। फिर उसने अपने चोटी से रेशम की डोरी निकाली और वो उखल जो था उसको घसीटा। बोले एक खल उखल और तू दूसरा खल, खल का मतलब चोर, एक ये उखल और तो दूसरा खल। पहले उखल को बांध दिया और कन्हैया बांधने लगी तो रस्सी 2 उंगल कम पड़ गई। बोले अच्छा, दूसरी तीसरी। बोले देखो बांधते रहूँगी, लेकिन जब भी कन्हैया को बांधते जाती थी 2 उंगल रस्सी कम पड़ जाती थी। तो मैया बोली आज मैं तो तुझे बांध के ही रहूँगी, क्योंकि मेरे पास में 9 लाख गैया है, 9 लाख की गैयाओं की रस्सी ले लूँगी, लेकिन आज तुझे बांधे बिना नहीं रहूँगी। अब एक तरफ मैया का हट, एक तरफ बाल हट। तो कन्हैया बोले ठीक है, मैया को जो करना है करने दो। लेकिन कन्हैया जिस भी रस्सी की तरफ देखते थे वो रस्सी मुक्त हो जाती थी, तो कन्हैया को कैसे बांधेगी। इसलिए कोई भी रस्सी कृष्ण को बांध नहीं पाई। कृष्ण की निगाही जाते रस्सी मुक्त हो जाती थी, बांध नहीं पाए कृष्ण। भगवान कृष्ण ने विचार किया
आज अचानक ये सारी घटनाएं घटित हुई है, क्या कारण होगा? सारे संसार के लोगों को कर्म बंधन से मुक्त करने वाला मैं, आज भला मैया ने क्यों सोचा मुझे बांधने का? क्या कारण हो सकता है? श्री कृष्ण ने ध्यान किया, तब उनको याद आया, अरे अरे हाँ, एक बार कुबेर के 2 पुत्र अप्सराओं के साथ में हिमालय के तलटी के नीचे शराबी के नग्न अवस्था में स्नान कर रहे थे सरोवर में, और वहाँ से मेरे भक्त नारद जी गुजर रहे थे। तो नारद जी को देखने के बाद में उन अप्सराओं ने अपने अंगों को तो वस्त्रों से ढाक लिया था, लेकिन ये नलकुबर और मणिग्रीव कुबेर के जो पुत्र थे, ये ऐसे नंग धड़ंग खड़े हो गए क्योंकि शराब के नशे से चकनाचूर थे। तो नारद जी ने उनको सबक सिखाने के लिए शाप दे दिया था। बोले, तुम कुबेर के पुत्र हो और ऐसी अवस्था में तुमको जीना है बिना कपड़े के, तो जाओ वृक्ष योनि में चले जाओ। तो जब ये शाप जब नारद जी ने दे दिया, बोले, तो दोनों ने हाथ जोड़े थे, नारद जी से माफ़ी मांगी। बोले, नहीं, कुछ उस शाप भी दे दो। बोले, अब शाप दिया तो दिया, लेकिन तुम अब होश में आ गए हो, उस शाप मांग रहे हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी की लीला करेंगे, यशोदा मैया तुमको कल से बांध देगी उनको, तब तुम उनके आंगन में जो यमलार्जुन के जो वृक्ष बनोगे, अर्जुन के दो, यमज का मतलब जुड़वे, तो जुड़वे वृक्ष बनोगे और आपसे गुजर जाएंगे, तो उनका चरण स्पर्श होते ही आपकी वृक्ष योनि से मुक्ति होगी। अच्छा, 2 बद्ध जीवों को मुक्त करने के लिए मैया के द्वारा ये बंधन आ रहा है। तो कन्हैया ने आंखें मूंद ली। तो जब रस्सी आई तो उसकी तरफ देखा नहीं भगवान ने, और फिर वो बंध गए। और बंध जाने के बाद में यशोदा मैया ने कहा, ये तो बोला भाग जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा, इसलिए इसको बांध के रखना पड़ेगा, कहीं चला जाएगा तो क्या करूंगी मैं, कहाँ ढूंढेंगी इसको। और ग्वाल बालों को बोलते, अरे ग्वाल बालों, तो इसके तरफ ध्यान देना। अब छोटे छोटे बच्चे का छोटा छोटा स्वभाव होता है उनका। कोई भी बालक को अन्य बालकों के सामने माता ने अगर बांध दिया, कुछ चाटा मार दिया है, अच्छा नहीं लगता, अपना अपमान महसूस समझ करते हैं। तो यहाँ पर कन्हैया जो है कहने लगे ग्वाल बालों को, जाओ ना, अपने अपने घर चले जाओ ना आप लोग। ए कन्हैया, तेरी मैया ने तुझे बांध दिया है, हमें बड़ा आनंद आ रहा है। कभी तेरी मैया तो बांधती तो नहीं है, लेकिन आज तूने कुछ न कुछ ऐसी करतूत की होगी, कुछ न कुछ उद्यम मचाया होगा, तभी तो मैया ने बांध दिया ना तुझे। तुम मेरे मित्र हो ना। बोले, सो तो है, लेकिन हम नहीं जाएंगे, मैया ने हमको कहा है कि तुम्हारे ऊपर नज़र रखना, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। बोले, मत कर, हम तो देखेंगे ही। तो कन्हैया ने देखा और धीरे धीरे चलना आरंभ कर दिया। घुटन करते 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 आंगन में पहुँचे। पीछे पीछे उखल भी हैं, वो भी खिंचता गया। और जैसे ही वो दोनों वृक्षों के बीच में से जाने लगे, मुड़ के देखा, उखल जो था वो गिर गया, टेढ़ा हो गया और दोनों की खोडर के बीच में जाके अटक गया। कन्हैया ने थोड़ा झटका दे दिया और वो दोनों वृक्ष जो है धराशायी हो गए उधर ही। जैसे धराशायी हो गए तो उसमें से 2 पुरुष प्रकट हो गए। कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने हमारा उद्धार कर दिया था नारद मुनि की शाप से, बहुत आपकी मेहरबानी हमारे ऊपर। अभी हम अपने धाम को चले जाएंगे। और वो सब वहाँ से अंतर्धान हो गए दोनों। उतने भी
समय हो गया था नंद महाराज जी के आने का। तो नंदराज जी भी आ गए और बोले आंधी नहीं, तूफान नहीं, कुछ भी नहीं है, और दो वृक्ष जो जड़ समेत गिर गए हैं। देखते हैं तो लंबी चौड़ी रस्सी है, एक उखल है उधर अटका हुआ है, और बीच में कन्हैया है, वो भी बंधा हुआ। नंद महाराज चले गए, बंधन से कन्हैया को मुक्त किया। बोले कन्हैया ये कैसे हो गया? पता नहीं पिताजी, मैया ने मुझे बांध दिया था, अब मैया से जाके पूछो। अच्छा, मैया ने बांध दिया? बोले हाँ पिताजी, मैया ने मुझे बांध कर रखा था रस्सी से और उकल के साथ में भी। बोले अच्छा, तूने कुछ उद्यम मचाया था? मैं अब पिताजी आप भी कहते हो, मैया भी वो बात कहती है, आप भी वही बात कहते हो, चलो मुझे किसी से बात नहीं करनी है। अरे नहीं लाला, बताओ क्या हो गया? मैंने कहा पिताजी मैंने मुझे बांध दिया, अब मैं मैया के पास में कभी नहीं जाऊंगा। उधर यशोदा ने सुन लिया कि मैंने कन्हैया को बांध दिया और वो मेरे साथ कभी नहीं आएगा, कुछ जी के भी क्या करना, मरी जाना मेरा अच्छा है। अगर कन्हैया मेरे से नाराज है तो मेरा जीना क्या, जीना है, मर जाना चाहिए। पूर्णमासी आई, उसने कहा क्यों रे, बड़े गुस्से में कह दिया मैया के पास भी कभी नहीं जाऊंगा। फिर भूख लगेगी तो दूध किसका पिएगा, काय का पीऊंगा, नहीं जाऊंगा मैया के पास। कन्हैया है, बाल भाव में है। बोले अच्छा, हाँ नहीं जाऊंगा। तो नंद महाराज कन्हैया को अपने पास में लेके गए। अब यशोदा तो अपने महल में उदास होकर पड़ी थी और इतनी इतनी चित्र विचित्र अवस्था हो गई थी, तो सारी की सारी चिड़िया पत्थर के ऊपर कूट कूट के सारे हाथ को खून से लथपथ कर दिया। यही हाथ है बदमाश कही के, लाला को बांधने की हिम्मत की उन्होंने, और मैंने में गुस्से पे आकर बांध दिया था। अगर वो कोई पूरा पेड़ उनके ऊपर गिर जाता तो लाला की क्या स्थिति होती है, मेरे को भी समझ में नहीं कि ऐसा होने वाला है करके बड़े उदास हो गई थी। अब ये कुछ प्रातः काल के 8-9 बजे की घटना थी। प्रातः काल से शुरू थी, 9 बजे तक सब हो गई थी। सारी गोपियाँ सारे लोग आ गए, बैठ गए उधर में, और सारे सोचने लगे कि कन्हैया ने कह दिया मैया के पास में, मैया की हालत है। पूर्णमासी ने नाक के पास में शाम को 4 बजे रू लगा के देखा तो थोड़ी थोड़ी हिल रही है। यशोदा की हालत तो बहुत ख़राब है। फिर वो नंदराय जो है पूर्णिमासी जाती और कहती हैं नंदराय जी जरा सुनिए। बोले बताओ। बोले देखो आपका गुस्सा है बिल्कुल अपनी जगह पर सही। कन्हैया स्तनपान करने लगे। नंद महाराज आए और देखा कन्हैया स्तनपान करते करते थक गया और सो गया। सब लोग आके बैठे थे, देख रहे थे कि ये क्या है, कैसी घटना है, कैसा इनका प्रेम है, कितना दिव्य और भव्य है। सब लोगों ने लिखा कि देखो ये कृष्ण जो है कितना सुख देता है अपनी मैया को। और फिर दूध पीते पीते कन्हैया की आँख लग गई। नंद महाराज ने उठा लिया, बिस्तर ठीक कर दिया यशोदा का, उसके ऊपर लाला को धर दिया। और लाला को धर देने के बाद में यशोदा को कहा अब तुम भी जाके वहाँ सो जाओ। तो यशोदा भी लाला के बगल में सो गई। उसके सर के ऊपर हाथ घुमाया, उसको थोड़ा थपथपाने लगी, उसको चूम लिया। नंद महाराज ने भी देखा यही थाली में है 2 कोर कैसे, नंद महाराज ने वो भी खा लिए। बाकी सब गोपियों को बोल दिया सब अपने अपने घर में चले जाओ। तो सारे ब्रजवासियों को कन्हैया ने
इतना आनंद दिया, इतना आनंद दिया। बोले बस बालक अगर होना चाहे किसी का, बिल्कुल कन्हैया के जैसा ही होना चाहिए। धन्य हो यशोदा मैया, धन्य हो कन्हैया, धन्य हो ब्रजधाम और धन्य है ब्रज का प्रेम। तो इस तरह से ये भगवान की लीला है। एक भजन हो जाएगा, फिर आगे की लीला ले लेंगे। यमुना किनारे मेरो गाँव, मेरो गाँव, मेरो गाँव सावरे आए जइयो सावरे, आए जइयो सावरे, आए जइयो यमुना किनारे मेरो गाँव। खस खस को बंगला बनवाऊं, खस खस को बंगला बनवाऊं, चुन चुन कलियां सेज बिछाऊं, सेज बिछाऊं प्यारे सेज बिछाऊं, खस खस को बंगला बनवाऊं, चुन चुन कलियां सेज बिछाऊं, धीरे धीरे दाबूं तेरे पाँव सावरे आए जइयो सावरे, आए जइयो यमुना किनारे मेरो गाँव, मेरो गाँव सावरे आए जइयो सावरे, आए जइयो यमुना किनारे मेरो गाँव।
रहूंगी बाट तुम्हारी। देखत रहूंगी बाट तुम्हारी, चलती आइयो कृष्ण मुरारी। कृष्ण मुरारी मेरे बाके बिहारी, कृष्ण मुरारी मेरे बाके बिहारी। देखत रहूंगी लाला बाट तुम्हारी, चलती आइयो कृष्ण मुरारी। झांकी करूंगी सुबह शाम, सुबह शाम। सावरे आए जइयो, सावरे आए जइयो, यमुना किनारे मेरो गाम, मेरो गाम, मेरो गाम। सावरे आए जइयो, सावरे आए जइयो, यमुना किनारे मेरो गाम, यमुना किनारे मेरो गाम, यमुना किनारे मेरो गाम। हरि बोल। ओ नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ा दौड़ा काना भागा जाए, पकड़ा दौड़ा काना भागा जाए। कभी कदम पे कभी कुंज में काना हाथ न आवे, कभी कदम पे कभी कुंज में काना हाथ न आवे। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। चुराने की आदत पड़ी, माखन चुराने की आदत पड़ी। ऊंचे मटकियों में माखन भरो, ऊंचे मटकियों में माखन भरो। आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो, आंगन में माखन बिखरो पड़ो। हाथ नहीं आवे झपट के खाए, हाथ नहीं आवे झपट के खाए। गटक गटक माखन गटकाए, हाथ नहीं आवे झपट के खाए। गटक गटक माखन गटकाए। यही रोज का इसका दौर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। नटखट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर।
पीछे गोपिया कन्हैया, पीछे पीछे गोपिया कन्हैया आगे। कहाँ भागा जाए हो माखन चुराए, कहाँ भागा जाए हो माखन चुराए, दूंगी उल्हानों में तेरे घर जाए, दूंगी उड़ानों में तेरे घर जाए। पकड़ो ग्वालन ने कन्हैया को हाथ, पकड़ो ग्वालन रे कन्हैया को हाथ, लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ, लाई नंद द्वारे कन्हैया को साथ। मेरा लाला मेरी मटकी फोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट 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 नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। खट नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। पकड़ा पकड़ा दौड़ा दौड़ा काना भागा जाए, पकड़ा पकड़ा दौड़ा दौड़ा काना भागा जाए, कभी कलम पे कभी खूंज में काना हाथ न आवे, कभी कलम पे कभी खूंज में काना हाथ न आवे। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन चोर। क्यों रे कन्हैया क्यों घर घर जाए, क्यों रे कन्हैया क्यों घर घर जाए, नित नित काहे उल्हानो लाए, नित नित कहे उल्हानो लाए। घर की गैयन को माखन नहीं भावे, घर की गैयन को माखन नहीं भावे, घर घर जाए काहे माखन चुराए, घर घर जाए माखन चुराए। माता यशोदा से नैन चुराए, माता यशोदा नैन चुराए, मन कान्हा मुस्काए, मन ही मन कान्हा मुस्काए। मुखन से बांधो खुल गई डोर, माखन खा गयो माखन चोर, नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। खट नट खट नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर।
यशोदा माँ धीरज धरे। जय यशोदा माँ धीरज धरे। माखन मिश्री को भोग लगाए, माखन मिश्री को भोग लगाए, रूठे कन्हैया को लीनो मनाए, रूठे कन्हैया को लीनो मनाए। लीलाधारी की लीला अपार, लीलाधारी की लीला अपार। बोलो कन्हैया की जय जयकार, बोलो कन्हैया की जय जयकार। कन्हैया की जय जयकार। माखन को नहीं चित को चोर, मन हर लेनो नंद किशोर, खट खट नट खट नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर, खट खट नट खट भगा जाए, कभी कभी कुंज में काना हाथ न आवे, कभी कभी कुंज में काना हाथ न आवे। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गयो माखन चोर, खट 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 माखन खा गयो माखन चोर, खट खट माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत। प्रभुपाद जी कहते हैं कि संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो बोले जो कथा सुनते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। कथा करने वाले श्रेष्ठ नहीं है, जो बैठते हैं और कथा सुनते हैं वो सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? कि इतने समय तक कथा सुनना, एक जगह में बैठे रहना, इतनी तपस्या करना कठिन बात है। किसी भी कार्य में ज़्यादा समय तक बैठे रहना मुश्किल होता है, लेकिन कथा में जो लोग बैठते हैं 7 दिन और कथा का साथ देते हैं, भगवान उनका साथ देते हैं। इसलिए भगवान आपके साथ में है। तो इस तरह से जो है कथा का हम आनंद ले रहे हैं। जैसे खाना बांटना है, लेकिन सामने कोई भूखा ही नहीं, तो किसको बांटे? खाना बढ़िया भी हो लेकिन कोई लेने वाला नहीं है, कोई भूखा ही नहीं है। लेकिन भूखे व्यक्ति ज़्यादा आ जाते हैं तो राधा रानी को भी लगता है अब इनको खिलाना चाहिए, इनको पिलाना चाहिए, लेकिन यहाँ से हिलाना नहीं चाहिए। तो ऐसे राधा रानी की बात होती है। अब भगवान श्री कृष्ण जो है 4.5 साल के हो गए। और नंदराज जी के साथ में बैठे। पिता और पुत्र का जो संवाद है सुन लो। कन्हैया पिताजी से कहते हैं, बाबा बाबा। बोले हाँ लाला क्या बात है? बोले बाबा आप तो बूढ़े हो चुके हो। तो नंदराज जी ने जवाब दिया, बेटा
शरीर जो है तो बूढ़ा तो होगा ही। तो बाबा बूढ़े माता पिता की सेवा करनी चाहिए पुत्र ने। तो नंद महाराज जी को हंसी आ गई, हे लाला तो इतना छोटा है तो क्या रे मेरी सेवा करेगा। बोले देखो बाबा, आप गैया चराने जाते हो ना, मदद की तौर पर मैं बछड़े चराने जाया करूंगा, तो बछड़ों की उतनी संख्या आपकी कम हो जाएगी, मेरी ओर से ये सेवा रहेगी। लाला तेरी बात तो ठीक है, लेकिन तेरी मैया को पूछना पड़ेगा। मैया अगर इजाज़त दे दे, आज्ञा करे, तो बात कुछ बन सकती है। अरे पिताजी क्या बताएं आपको, ये मैया भी है ना, मुझे अब तक छोटा ही समझती है। लेकिन बाबा आप जानते हो ना मैं कितना बड़ा हूँ। हाँ लाला तू तो मेरे से ही बड़ा है रे, बहुत बड़ा है तू, बहुत बड़ा है। पिताजी आप थोड़ा मैया को कहो ना। तो फिर पिताजी बोले मैं मैया से तो कहूँगा, लेकिन वो जो तय करेगी वही बात होगी। इस बात में मैया के आगे मेरे दाल नहीं गलेगी। बोले अच्छा बात करके तो देखिए। बोले ठीक है। तो नंद महाराज जो हैं चले जाते हैं यशोदा मैया के पास में। कहते हैं पहले का जमाना है, अरे ओ सुन रही हूँ, सुन रही हो। बोले जी मैं सुन रही हूँ। बोले अच्छा आज तेरा लाला कुछ बातें कह रहा था। बोले क्या कहा मेरे लाला ने ऐसे? कहा था कि बाबा तुम बूढ़े हो गए, बदमाश कहीं का, आपको बूढ़ा बोल दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, उस आशय में नहीं कहा उसने। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले उसने कहा कि बाबा तुम बूढ़े हो चुके हो। मैंने भी कहा शरीर है तो बूढ़ा होगा ही। तो उसने कहा कि बूढ़े माता पिता की पुत्र ने सेवा करनी चाहिए। मैंने उससे कह दिया लाला तू क्या रे मेरी सेवा करेगा? जानता हूँ, जानती हो उसने क्या कहा? अरे तुम दोनों बाप बेटे के बीच में चर्चा होगी, मुझे कैसे पता? अरे उसने कहा कि आप गैया चराने जाते हो तो मदद के तौर पर मैं भी बछड़े चराने जाया करूँगा। अच्छा मेरा लाला जो है ना बड़ा चतुर है, बड़ा बुद्धिमान है, ऐसे कह दिया। लेकिन अभी तो नीरा 4.5 साल का ही है। जो 5 साल का होगा ना तब उसको भेजूंगी। वो तो मैंने भी बात कर दी है, तेरी मैया जो कहेगी वो वास्तविक। बोले अच्छा ठीक है चलेगा। अब ये 6 महीने भगवान की विभिन्न लीलाओं में कैसे चले जाते पता नहीं चलता। बच्चों के साथ में गिल्ली डंडा खेलना, गेंद खेलना, ऐसे विभिन्न कार्य में श्री कृष्ण जो है वो व्यस्त हो गए। और दिवाली आ ही चुकी थी पास में। और गोपाष्टमी का समय था। और बच्चे खेल कूद में व्यस्त थे, दाव भी था, ग्वाल बाल भी थे। तो यशोदा मैया ने कहा
अरे रोहिणी, बहना सुन। बोले जी बताओ। और भी एक झांकी जो बाकी हैं, बात बिल्कुल बाकी हैं, अभी वो भी आएगी। आपको ढूंढना है कि श्याम सुंदर क्या क्या लीला करते हैं। आप पहचान नहीं पाओगे श्याम सुंदर आज किस रूप में आएंगे। ये कथा होने के बाद बता देता हूँ। मनिहारी को भी बुला लेंगे। अब विशेषता ऐसी रही कि रोहिणी जी बोले जी जाओ, बोले दाऊ को और कान्हा को बुला के लाओ। तो रोहिणी जी चली गई, कहने लगी अरे दाऊ, अरे कान्हा, चलो बड़ी मैया बुला रही हैं। दाऊ बोले कन्हैया को बोल, मैं तो आऊंगा ही। तो कन्हैया ने कहा जाओ मैया को कह देना हम खेल रहे हैं, खेल कूद में मग्न हैं, हमें नहीं आना है, हम यहीं खेलेंगे। बच्चे हैं, अपना अपना एक स्वभाव है। तो कान्हा ने बात कर दी कि नहीं आना है। बोले ठीक है। तो चली गई और मैया को बोल दिया, यशोदा मैया को, बच्चे मेरी बात सुनते ही नहीं, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। अरे मैं जरा काम में व्यस्त थी ना, बहुत काम काज पड़ा हुआ। और नंद महाराज जी ने भी उसी तरह मैंने एक कार्य आरंभ कर दिया था। कृष्ण और बलराम के चरण जो है उनको नाप लिया था और काष्ठ व बिस्तरी जो होता है सुतार, उसके पास में दे दिया था। उसने लकड़ी की बहुत सुंदर सुंदर 2 खड़ाऊ बना दी थी। फिर उन्होंने सोने के पास में दे दी, उसने चांदी से मढ़ दी, हीरे से जड़ दी। और सुवर्ण के थाली में उन दोनों पादुकाओं को रख दिया, खड़ाऊ, और रेशमी से ढाक दिया था। और नंद महाराज जी लेके आ रहे थे, लेकिन जैसे कन्हैया और दाऊ आ जाएंगे तो काम कर लेंगे। तो यशोदा ने तुरंत सोचा भी मुझे ही जाना पड़ेगा। यशोदा चल पड़ी। अब यशोदा का जो कहना है वो अलग ढंग का होता है। रोहिणी नम्र स्वभाव की है, यशोदा को सब कुछ आता है। यशोदा वहां पहुंच गई, कहने लगी दाओ, हाँ मैया, चलो घर चलो, कर लौटो मैया। कन्हैया को मैं देख लूंगी, चलो ए बच्चों जाओ अपने अपने घर, नहा धो के तैयार होके महल में आ जाना। हाँ मैया जाते। मैया से बहुत डरते थे यशोदा में। सारे बच्चे जो है छोड़ के चले गए, दाऊ भी चला गया। कन्हैया ने बोला क्या मैं दोनों सारा खेल बिगड़ दिया मेरा, दाऊ भी चला गया, गोलबाल भी चले गया, अब मैं किसके साथ खेलूंगा। मैया ने कहा अरे मेरे लाल, अरे पगले, तुझे कोई चीज याद भी रहती है? मैया छोटा हूं ना, खेल कूद में रहे तो भूल जाता हूं। अरे कुछ महीने पहले तूने अपने पिताजी से कुछ बात कर ली थी, तुझे थोड़ी याद भी है। मैंने बता दिया ना, मैं छोटा हूं ना, भूल जाता हूं। अरे कन्हैया वो तो ठीक है, लेकिन जरा ये बता। बोले मैया कुछ संकेत अगर तुम करोगी तो मैं समझ भी पाऊंगा। अच्छा, तूने एक दिन अपने पिताजी से बातचीत की थी कि पिताजी अब तुम बूढ़े हो चुके हो। अरे हाँ मैया, वो बछड़े चराने की ना,
हाँ अब याद आ गई। अरे फिर आज तो गोपाष्टमी है, गायों का तुझे पूजन करना है, उनको लड्डू खिलाने हैं, आभूषण पहनाने हैं, गायों से लाड प्यार करना है। मैया तो मैं आऊँगा। तो कन्हैया तैयार हो गए। अब जब कन्हैया तैयार हो गए, मैया के साथ में आने लगे। और आने के बाद में बलराम स्नान कर चुके थे, वस्त्र पहनने की तैयारी में थे। यशोदा मैंने चल आ कान्हा मैं तुझे स्नान कराऊं। कन्हैया ने कहा कि नहीं मैया, स्नान तो मैं स्वयं ही करूंगा, क्योंकि अब 4.5 साल के थे, अभी 5 साल के हो गए। तो कन्हैया को पता है माँ के सामने नंगे नहीं होना चाहिए और स्नान नहीं करना चाहिए, माँ के हाथ के द्वारा स्वयं ही कर लाना चाहिए। बोले नहीं मैया, तुम अपना काम देख लो, मैं तो स्नान करूँगा। मैया भी हंस पड़ी, लाला समझ गया है, होशियार हो गया है। कन्हैया ने स्नान गृह में जाकर स्नान कर लिया, पीताम्बर था नया वो पहन लिया, जैसा भी आया उससे पहन लिया और एक अंग वस्त्र डाल दिया और आभूषण जो थे वो भी पहन लिए। और आगे बार बलराम जी सज के तैयार, कन्हैया भी आया तो यशोदा मैया जान गई धोती पहनना इसको अभी तक पूरा ठीक से आता नहीं है पीताम्बर, तो मैया ने उसकी धोती ठीक कर दी आगे पीछे थोड़ा सा, और फिर बोले कान्हा तू बड़ा सुंदर लगता है, तुझे किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए। तो अपने आँख का काजल ले लिया, कान्हा के गाल को लगा दिया मैया ने। और जैसे ही कान्हा आ गए, दाऊ भी आ गए और ग्वाल बाल भी सच के आ गए। तो उतने में नंद महाराज जो है वो हाथ में थाली लेके आए जो रेशमी वस्त्र से ढकी हुई थी। तो उन्होंने कहा, यशोदा ने कहा, देख लाला, दाऊ तुम भी देख लो, बाबा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं। बोले बाबा ये क्या लाए हो आप। बोले बेटा देख ही लो। बोले बताओ ना बाबा बताओ। तो कन्हैया ने बड़े प्रेम से पूछा। नंद महाराज ने रुमाल हटा दिया रेशम का, अंदर में देखते हैं तो क्या है, चरण पादुका है, चांदी और हीरे से जड़ी हुई, चांदी से मड़ी हुई, हीरे से जड़ी हुई। और जैसे देखा उनके तरफ, कन्हैया के आंख में आंसू आ गए। कन्हैया रोने लगे और कहने लगे, बाबा ये क्या है। बोले बेटा ये ब्रज भूमि बड़ी पथरीली है, इसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा रहते हैं, और तुम अगर बछड़े चराने जाओगे तो तेरे पैर में ना कोई कांटा गड़ना चाहिए ना कोई कंकड़, इसलिए हमने ये चरण पादुकाएं तुम्हारे लिए बनाई है। कन्हैया करके, बाबा एक तो अपनी गोप जाती हैं और आपने भी मेरा नाम गोपाल रखा है, और गोपाल शब्द का अर्थ क्या होता है बाबा। गो गैया, पाल उनको पालने वाला, उनका सेवक। तो पिताजी तो गोपाल का मतलब गायों का सेवक हो गया क्या नहीं। बोले सो तो हो गया, फिर गैया तो मालकिन हो गई कि नहीं। बोले हाँ गैया तो मालकिन हो गई, तो सेवक है तो। फिर
गया, जब मेरी मालकिनी जूते नहीं पहनती तो मैं कैसे पहनूं? देखो कन्हैया, जब मेरी गैया मेरी मालकिन ही अगर नहीं पहनती हैं, मैं कैसे पहनूं? जैसे ही कन्हैया ने बताया, मैं तो जूता कभी नहीं पहनूंगा। दाऊ बोले मैं भी नहीं पहनूंगा, ग्वाल बोले हम भी नहीं पहनेंगे। फिर सारे बड़े बुजुर्ग जितने भी थे बोले जब कन्हैया जूता नहीं पहना हम क्यों पहने? सब लोगों ने, पूरे ब्रजवासियों ने जूतियों का त्याग कर दिया। किसके लिए? कन्हैया की बात में। तो प्रेम ने, कृष्ण ने अपना प्रेम गायों के प्रति जो उजागर कर दिया, ये समाचार गौशाला में बछड़ों को और गायों को पता चला। आज गोपाष्टमी होने के हम जंगल नहीं लेके गए थे, तो जैसे पता चल गया तो गायों से और बछड़ों से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि क्या काना तू भी ऐसे काम करता है ना उटपटांग, हमें मालकिन समझ लिया और स्वयं सेवक बनता है। बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन जूतियों का त्याग करना, तुम्हारे चरणों में कितने कांटे कंकड़े, बज्र भूमि कितनी पथरीली है, इसमें चलना बड़ा मुश्किल है। तो कहा, अरे हमारे पैर में तो खूर होते हैं, हमारे पैर में कहां से गड़ेगा कांटा और कंकड़? लेकिन तुम्हारे चरण जो है वो बड़े सुकोमल है, उसमें कोई इजा नहीं होनी चाहिए, और हम इजाजत नहीं देगी। तो गायों को बड़ा गुस्सा आ गया। गुस्से उन्होंने जितनी भी रस्सियां थी तोड़ दी, और तोड़ने के बाद में पूरे ब्रजमंडल में जितनी भी गैया थी उन्होंने नाच कर कूद कूद कर सारी ये जो पथरीली भूमि थी बर्जर, उसको बिल्कुल ब्रजरज में परिवर्तित कर दिया। आज देखो ब्रज में घूमो आप, आपके चरणों में अगर ब्रजरज लगेगी तो उसमें कोई कंकड़ नहीं है, कोई कांटा कुछ भी नहीं है, और बहुत मुलायम है। किसकी देन है? गायों की। गायों ने अपना प्रेम कृष्ण के प्रति प्रकट कर दिया, और सारी ब्रजभूमि ब्रजरज से ओतप्रोत कर दी। और सारी ब्रजभूमि ब्रजरज ओतप्रोत होने के बाद में गैयों ने सोचा कन्हैया चलेगा भी तो उसके पैर में कोई भी कांटा नहीं गड़ेगा और कोई भी कंकड़ नहीं गड़ेगा। तो ऐसी व्यवस्था कर दी। और फिर कन्हैया ने गायों का पूजन किया, बछड़ों का पूजन किया, उनके लड्डू खिलाए, उनको गुड़ खिलाया, और ढेर सारी जो 56 भोग की सामग्री जो बताई थी वो बड़े प्रेम भाव से श्री कृष्ण गायों को खिलाने लगे। गाय और बछड़े जो है खाते थे लेकिन अगाते नहीं थे। कन्हैया जो भी देते था चुपचाप खा लेते थे। तो जब ब्रज की गैया कृष्ण से प्रेम करती है, ब्रज के मोर कृष्ण से प्रेम करते हैं, ब्रज के तोते कृष्ण से प्रेम करते हैं, ब्रज के वृक्ष के पत्ते पत्ते डालियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, ब्रज के बंदर कृष्ण से प्रेम करते हैं, हिरन प्रेम करते हैं, सारे ब्रजवासी कृष्ण से प्रेम करते हैं। इसलिए प्रेम भूमि जो ब्रज भूमि है उसकी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी लीलाएं की है। और उसके बाद में यशोदा मैया ने कहा कान्हा चले जाना बछड़े चरने के लिए, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना, आज पहला ही दिन है। मैं किसी ग्वाले के साथ में तुम्हारे लिए कलेवा भेज दूंगी, तुम वहां सब लोग मिलकर प्रेम से खा लेना।
जो भोजन की सामग्री यशोदा मैया उनको भेजने वाले थे उनके साथ में। अब भगवान श्री कृष्ण जो है मनिहारी के वेश में आ रहे हैं। छान छवाऊं बासन माजूं ना मैं इन्हें सताऊं, भक्त चाहे मुई बिके तो तुलसी दल पे बिक जाऊं। भैया अब बरसानो कितनी दूर है? अरे नंदगांव है। अरे अभी नंदगांव ही आए हो है। हाँ, और देखो बरसानो कितनी दूर है अब? थोड़ी दूर है, आगे चली जा सखी। देखो जब मैं नंदगांव से चलो ना, मैंने मैया के पामन लगे और मैया ने कही पुत्रवती भव सौभाग्यवती भव। जब मैं यशोदा मैया ने ना पहचानो तो बरसाने वाले मुझे कहाँ पहचानेंगे? जय जय श्री भैया अब बरसानो कितनी दूर है? अरे अभी तो गाजीपुर आयो है। अरे बहुत दूर पड़ो है बरसानो तो। हाँ। मुझे तो ऐसी लग रही है कि मैं लाडली सरकार से कब मिलूं, कब मेरा मिलन हो गए है। राधे। अब भैया बरसानो कितनी दूर है? हाँ आ गए हो बरसानो। अच्छा यही है क्या? हाँ, ये ऊंची ऊंची अटारी जो दिख रही ना, हाँ वही है राधा रानी का महल। अच्छा हाँ। तो जय जय श्री वो लाडली सरकार की। जय। इधर आइए। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनने वारी। सुन बरसाने वारी सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनने वारी। छम 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 नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। छम छम नाचे गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। सुने परसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। बरसाने वाले गुलाम तेरो लट लट पे घुंघराले गुलाम तेरो बनवारी। लट लट पे घुंघराले गुलाम तेरो बनवारी। सुने बरसाने वाले
बनवारी। सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। बड़े बड़े नयनों में झीनो झीनो कचरा। बड़े बड़े नैनों में झीनो झीनो कचरा। झीनो झीनो कचरा। झीनो कचरा। बड़े बड़े नयनों में झीनो झीनो कचरा। बड़े बड़े नैनों में झीनो झीनो कचरा। घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। घायल कुंज बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। बड़े बड़े देव तेरे द्वारे पे ठाढ़े। बड़े बड़े देव तेरे द्वारे पे ठाड़े। द्वारे पे ठाढ़े तेरे द्वारे पे ठाढ़े। द्वारे पे ठाड़े तेरे द्वारे पे ठाड़े। बड़े बड़े देव तेरे द्वारे पे ठाढ़े। बड़े बड़े देव तेरे द्वारे पे ठाड़े। पाट तकत है बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। पाट गुलाम तेरो बनवारी। परसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। मैं हो बरसाने की खोर साकरी। बरसाने की खोर साकरी। खोर साकरी। खोर साकरी। खोर साकरी। खोर साकरी। आगत दान बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। आगत दान बिहारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाले गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। कदम की डाली पे झूला पड़ो है। कदम के डाली पे झूला पड़ो है। कदम की डाली पे झूला पड़ो है। कदम की डाली पे झूला पड़ो है। छोटा देत बिहारी
बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी बरसाने वाली गुलाब के दो बनवारे सुन बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी सुन बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी जय जय श्री राधे। अरे भैया हाँ सुनो, पहले तो भैयान से कहूँ, फिर बहनन से कहूँ, फिर जीजिन से कहूँ, फिर मैयान से कहूँ। जो मेरे हाथ की चूड़ी पहन लेना, मैं बाको सुहाग अमर कर दूँ। और जो मेरी शरण में आ जाए ना, एक बार मेरा नाम लेने थी, मैं बाए भवसागर से पार। जय जय श्री राधे। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। 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 सिर पे डलिया भरी चूड़ी से भरी, हलिया भरे उसमें चूड़ी भरी, कंधे डलिया भरी जिसमें चूड़ी भरी। कन्या भरे उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हो। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही। महलों के निकट बुलाया, महलों के निकट बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। महलों में तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हो। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी
पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं 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 पहनो, मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेच ले आया, ओ मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेच ले आया, निहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, 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 मोहे गिरधर है मन भाया, मोहे गिरधर है मन भाया, श्याम चूड़ी बेच ले आया, धरने मन भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेच ले आया, निहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, वो श्याम चूड़ी बेच ले आया, ओ श्याम चूड़ी बेचने आया, सिर पे टलिया धरी चूड़ी से भरी, कलिया करे चूड़ी से भरी, सिर पे टलिया धरी चूड़ी से भरी, सिर पे कलिया भरी, उस पे चूड़ी भरी, सिर पे टलिया धरी चूड़ी से भरी, सिर पे कलिया भरी, उस चूड़ी से भरी, गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया।
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे बोलो हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। बस जाओ श्याम आजा मोरी अखियन में। ओ कचरा बन के बस जाओ श्याम आजा मोरी अखियन में।